अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने जावास्क्रिप्ट के चैप्टर नंबर 5 से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑपरेटर्स समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स कहलाते हैं हमारे पास जिसमें हम मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट नम के नाम से। इसके अंदर मैंने 1+5 को स्टोर किया। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारे पास प्लस है, ये प्लस हमारे पास कहलाता है ऑपरेटर, और ऑपरेंड्स हमारे पास कहलाते हैं 5 और 1। तो ये तो हो गया हमारे पास ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें हम क्या करें, लॉजिकल और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह को परफॉर्म करें, ये हमारे पास कहलाते हैं ऑपरेटर्स। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, ये हमारे पास कहलाएगा ऑपरेटर। इसी तरीके से माइनस भी मेरे पास ऑपरेटर ही कहलाएगा। अब ऑपरेटर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जिसके अंदर हम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ये सब ऑपरेटर्स आते हैं। इसी तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर एक ऑपरेटर हमारे पास आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और एक हमारे पास आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? अगर हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू प्लस करनी है, अगर हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू प्लस करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। किसका यूज़ करते हैं हम? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक हमारे पास होती है प्री इंक्रीमेंट। कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? 2। अच्छा, हम जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को किससे शो करते हैं? 2 प्लस की साइन से। इस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर को शो करते हैं, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को माइनस की साइन से करते हैं। ठीक है, अब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया ए के नाम से। इसके अंदर मैंने 5 को स्टोर कर दिया। इसके अंदर मैंने डेटा स्टोर किया 5। अब दूसरा वेरिएबल मैंने बना लिया बी के नाम से। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 5 के अंदर सिर्फ एक वैल्यू जो है वो प्लस हो जाए, तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगी? मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल ए का नेम लिखा। ठीक है, और मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट इस तरीके से लगा दिया। मतलब वेरिएबल के बाद जो प्लस लगेंगे हमारे, वो कहलाते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा? वेरिएबल से पहले प्लस हमारे पास लग जाएंगे। क्योंकि मुझे 5 के अंदर सिर्फ एक वैल्यू प्लस करानी है, मतलब 6 कराना है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा है? पोस्ट इंक्रीमेंट। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको शो करेंगे console.log पे, चेक करेंगे जाकर। ठीक है, मैंने यहाँ कंसोल पे रख दिया बी को। अब आप लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी पोस्ट इंक्रीमेंट की, वो आएगी 6। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। ये देखें क्या वैल्यू आई हमारे पास? 5। 6 क्यों नहीं आई? अब ये कन्फ्यूजन है कि 6 क्यों नहीं आई, 5 क्यों आई। 6 इसलिए नहीं आई क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में हमेशा वेरिएबल जो है वो, जैसे b यहाँ पर है, ठीक है, तो b वेरिएबल जो है वो a वेरिएबल की पहले वाली वैल्यू को यूज़ करेगा,
पहले वाली वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, ए की हमारे पास, वो थी हमारे पास 5। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, तो बी ने क्या यूज़ करी 5, उसके बाद इसमें लगेगा इंक्रीमेंट। तो ये हमारे पास फ़र्क है पोस्ट इंक्रीमेंट का, ये कहलाता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरीके से जब मैं प्री इंक्रीमेंट यूज़ करूँगी, प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, मैंने यहाँ ले लिया लेट सी करके 5, ठीक है, और लेट डी करके इसके अंदर मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज़ किया। प्री इंक्रीमेंट हमें पता है, प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले प्लस की साइन आएगी, देन फिर उसके बाद वेरिएबल नेम आएगा। अब हमने यहाँ पे console.log को कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से, इसके बाद कंट्रोल V में हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ चेंज होके D आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कंसोल जो है वो ब्राउज़र की हिडन स्क्रीन होती है, जिसमें डेवलपर जो है वो अपना कोड चेक करते हैं कि उनके उसमें कोड में कुछ मसला तो नहीं है, डिबग वगैरह चेक करते हैं। जब हमने यहाँ पे कंसोल पे वैल्यू रखी D, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। बस यही फ़र्क है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट में और पोस्ट इंक्रीमेंट में। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट में हमेशा वेरिएबल की पहले वाली वैल्यू लेगा ये, उसके बाद इसमें प्लस करेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फ़र्क है और प्री इंक्रीमेंट में, प्री इंक्रीमेंट में जो वैल्यू होगी वो बाद में मतलब ये असाइन करेगा, लेकिन पहले इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्री